हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपका एक और सीरीज में। आज हम लोगों ने लेकर के आए हैं आपका जो रोजगार विद अंकित सर का जो चैनल है, उस पे जो एसएससी जीडी का हर एक संडे के मॉक टेस्ट जो होती है, जो एकदम एकदम पैटर्न पर सेट की जाती है, उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। आप भी करिए एक तरफ और हम भी करते हैं दूसरी तरफ। मैं भी एक अभी लर्निंग पॉइंट पर हूँ और आप भी एक लर्निंग पॉइंट में हैं। मैं कोई एक विद्वान यहाँ का नहीं हूँ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ जो मैं इसका सॉल्यूशन करवाए जा रहा हूँ, उसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से उसको देखिए। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सीरीज से निकलता जाएगा। और बाकी जो है वो पीडीएफ को ऐड करने में वो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन बारी बारी से निकलना जाएगा और जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे हम लोगों ने उसको सोल्व करते जाएंगे। और उसमें थोड़ा बहुत पीडीएफ में भी आपका सॉल्यूशन भी आ चुका है, तो आप उसको नहीं समझने की कोशिश करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस 100 के 100 प्रश्न हैं और 100 के 100 को देखते हैं क्या हमारे पास आती है। काफ़ी लंबे समय लगने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिएगा और अपने कमर को पेटी को बांध लीजिएगा। क्वेश्चन है, सबसे पहला तो है कि वैसे तो सबसे पहले से आप देखिएगा। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ है ही नहीं, उसका जब आएगा तब देखते हैं। दूसरा को देखते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता उत्सुकता कुछ उत्सुकता कुछ अधिक अधिक बढ़ जाती है। अधिक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाती है। पूरे वर्ष में इस दिन की आपकी इस दिन की क्या हो जाएगी, इस दिन की प्रतीक्षा प्रतीक्षा हो जाएगी। इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब भी किसी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारे जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। उस दिन सभी मित्र उस दिन एकत्रित होते हैं। तो आपका जो है 5 नंबर का ये खत्म हो गया। चलिए आगे नंबर है। निम्न में से निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटे अच्छे अंकों से पास हो गया है। माँ के मन को शांति मिली। मतलब माँ के मन को यानी माँ के कलेजे को ठंडक मिली। बेटे क्या हो गए हैं, तो आप कहेंगे बेटा अच्छे अंक से पास हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलेजा को ठंडा मिल गया है। कलेजा का ठंडा होना, ये नीचे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। कमल तोड़ना मन बढ़िया लिखना, काली लिखना मतलब बहुत खुश होना, और आपका कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर होना। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है, वह वह डैश आने सही है। क्या सही है, 4 आना, 12 आना, 8 आना, 16 आना। तो 16 आना कहावत में कहे कि 16 आना जो है वो सही है। अगर निम्नलिखित विकल्पों में से क्रिया के प्रश्नार्थक रूप का गलत गलत प्रयोग किसमें हुआ है, तो गलत प्रयोग यह देखिए, टाल दिलाना दिलवाना ये ठीक है। बिठाना बिठवाना, आपका लिखना लिखवाना। टक टकराना टकरवाना टकारवाना ये गलत थोड़ा सा है। टकराना और टकरवाना होगा। जब कर्ता किसी बात को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवा देते हो तो प्रेरणा, तो उस क्रिया के प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे जागना और जगवाना, सुलाना और सुलवाना ये बात हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि नहीं दिया जाता है, बधाई दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम, अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। शब्द असीमित का विलोम शब्द सीमित है, और अंतहीन का परिमित है, और आपका अनंत का अंत है।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ है, तो अद्वितीय शब्द का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा न हो, ये होती है। देखिए अब जो हमारा आ जाती है वो आ जाती है 4 नंबर डायरेक्ट आ जाती है। और पता नहीं पीडीएफ कैसे कैसे ऐड हो गया था। और कहा था एक होटल में 1200 छात्र हैं, यदि 3000 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्च 5000 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 5 रुपये की कमी हो जाती है। मेस का प्रतिदिन का मूल खर्च बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछे, कहता है एक होटल में 1200 छात्र है, 1200 छात्र है और कहता है कि मेस का प्रतिदिन का मूल खर्च बताइए। उसका खर्च जो है वो मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, चलिए उसका खर्च जो है वो हम एक्स मान लेते हैं। कहता है होटल में 1200 छात्र है, यानी कि टोटल जो उसका खर्च है वो 1200 रुपया है, और टोटल जो लड़का है वो इतना है, टोटल जो लड़का है वो इतना है। तो उसका जो खर्च है वो कितने कितने लोगों को परे गए थे, कितने कितने लोग वो खर्चा को खाएगा। तो टोटल लड़का में उसको बांट देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 छात्र है, अच्छा 1200 छात्र है। कहता है यदि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, पहले से कितना था आप कहेंगे, पहले से जो था आपका एक्स था, कितना था पहला, और 300 कहता है कि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, इसमें जो है 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, 300 इसमें नहीं जुटेगा। अरे यार खराब लगता बोल हो गया। कहता है यदि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, 300 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्च 5000 रुपया बढ़ जाता है। ये रुपया है और 5000 बढ़ जाता है, 1 2 3 5। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो कहता है कि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, 300 छात्र और बढ़ जाते हैं तो उसका खर्च जो है वो बढ़ जाती है, यानी 12 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 1500 रुपया हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। कहता है कि जब प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 रुपया की कमी हो जाती है, तब हो जाती है 5 रुपया की औसत व्यक्ति कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, इसका मतलब ये ज़्यादा और ये कम है, कुछ इस तरह से हमारे पास होगा। इसको गुना करते हैं तो इन दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, लगभग लगभग 6000 आ जाएगा। इसको 6000 बनाने के लिए 12 5 के 60, यानी कि 5x माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 15 चौके 60, यानी कि आपका हो जाएगा 4x प्लस में आपका हो जाएगा 5 चौके 20 पर 3 सुना बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 5 15,000 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 5 और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 60,000 हो जाएगा, यानी कि 6000। अब यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं तो आपका 5x यहाँ तो माइनस है तो ये भी माइनस आपका हो जाएगा ना, ये टूटेगा तब। तो यानी कि 5x और 4x में से जाएगा तो कितना बचेगा x, x बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 6 बचे के 30 हो जाएगा, और फिर इधर जाएगा माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 20,000 हो जाएगा, यानी 30,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझिएगा, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने सेट किए हैं। कहता है कि ए एक कार्य को 11.1/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब कार्य पूछ रहा है सबसे पहले हमको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो तीनों का इफिशियंसी पता होना चाहिए और दूसरा चीज़ हमें टोटल काम है वो कितनी है, टोटल काम है वो कितनी है। तो देखिएगा कहता है कि ए बी और सी 3 गो आदमी है, ए है और बी है और आपका सी है, कितना ए और बी और सी है। कहता है बी जो है ना वो ए से 25% अधिक कुशल है, ए जो है ना वो बी से 25% अधिक कुशल है। अगर हम बी को मान लीजिए 200 मानते हैं तो ये कहता है ना कि बी जो है ना वो ए से 25% अधिक है, बी जो है ना वो ए से 25% अधिक है, इसका 25% अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 25% अगर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 25 दूनी के 50 हो जाएगा, यानी कि ई जो है वो 250 है। लेकिन वो कहता है कि सी जो है वो बी का 50% है,
कहता है कि लेकिन सी जो है ना वो बी के तुलना में 50% है, यानी कि आपका जो है वो 250 और कितना है 50% है। 50 बटे के आपका 100 हो जाएगा, एक ना एक सौ ना एक सौ ना पच्चीस 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 से एक दो पाँच हो जाएगा, 5 से काटते हैं इसको तो पचिया आठी 200, पचिया सॉरी पचिया आठी 200 और 25 से कहा 25 और 25 पचे 25 से कुछ इस तरह से हमारे पास आया है। इतना दिन में करता है, मतलब इसका जो एफिशिएंसी है वो कुछ इस तरह से। लेकिन वो कहता है कि एक कार्य को 11.1/2 दिन में कर देता है। अच्छा ए जो है वो कितना दिन में कर देता है, ए जो है वो 11.1/2 यानी 11×2 22 और एक 23/2। और ए की क्षमता कितनी आप कहेंगे, ए की क्षमता जो है वो 8 है, तो 8 से इसको गुना कर देंगे, 2 चौके 8, तेईस का 93 टोटल जो काम है वो 92 है। लेकिन वो कहता है कि ए बी सी को मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 10 है और सी की क्षमता 5 है, यानी कि 8 और 10 18 और 18 और 5, तो 18 और 5 आपका हो जाएगा 23, यानी कि 23 चौके 92, यानी कि 4 दिन में वो तीनों मिलकर के उस सारे कामों को निपटा देंगे। समझे जी। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है, उसका कुल मासिक वेतन 265,000 रुपया है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत है। आपको एक चीज पता होगा, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन एकदम एकदम से थी एकदम से थी एकदम एकदम से थी लाएगा, एकदम चुटकी में हल होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ इस तरह से है, और देखिए कहता है कि ए का मासिक वेतन, कहता है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से, कहता है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि कहता है कि ए का मासिक वेतन जो है ना बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक है, इसका मतलब 5% है और इसका 20% होता है कितना, 1 होता है, यानी कि उस उतना अधिक है, यानी कि 5 और 1 6 है। अच्छा, सी कहता है कि सी का मासिक वेतन जो है ना वो बी के मासिक वेतन बी का मासिक कितना आप कहेंगे 5x है, बी का मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है, इसमें 25,000 हम जोड़ देते हैं। अब आपके पास टोटल इतने हैं, लेकिन कहता है उनका मासिक वेतन जो है वो कितना है, उनका मासिक वेतन जो है आपका 265,000 है। इस सभी को हम जोड़ देते हैं, 6x प्लस में आपका 5x प्लस में आपका 5x प्लस में आपका जा करके 25,000 रुपया बराबर में दिया हुआ है कितना, 2 6 5 बराबर में आपका 3 शून्य दिया हुआ, सबको जोड़ देते हैं, 6 5 11 और 11 और 11 11 और 5 11 और 5 आपका हो जाएगा 16x बराबर में इधर जाके घट जाएगा, यानी कि 65 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 में अगर 25 जाएगा तो आप कहेंगे 40 बचेगा, यानी कि 200 के 40 1 2 3 है, 16 से यहाँ काटते हैं तो आप कहेंगे कि 16 1 16, यानी कि बचा 8, यानी कि 0 उतरा, 16 5 के 80 पर आपका 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान आपका हो जाएगा जाकर के 15,000 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि बी का वेतन, अब देखिए सारे के वेतन को हम निकाल देते हैं, 5 5 15 15 छका 90 पर 3 शून्य। अच्छा, उसके बाद में आपका है 15 पचे के 75 75 पर 3 शून्य, उसके बाद में 15 पचे 75 और 75 और 75 और 25 आपका हो जाएगा जाकर के 100 पर आपका जो है 3 शून्य हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि बी का वेतन कितना है, आप कहेंगे बी का वेतन जो है वो आपका 75,000 है। फिर बी का वेतन जो है वो सी के वेतन का कितने प्रतिशत है, सी के वेतन कितना है आप कहेंगे 100 है, फिर आपका 1 2 3 है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि आपका जो आ गया वो 75%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 122 के वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है और पिछले बरस और वर्तमान बरस में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। यदि पिछले बरस में उनकी कुल आय 56,000 रुपया थी तो बाई का वर्तमान आय कितनी है। देखिएगा यहाँ पे बनाते हैं, एक्स और वाई के वर्तमान आय का अनुपात, एक्स और आपका जो है वाई के वर्तमान आय का अनुपात है वो 5 है और 8 है। वर्तमान आय मतलब उसका जो इनकम है उसके अनुपात जो है वो 5 और 8 है। कहता है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात है वो 2:3 है। पिछले वर्ष 2:3 है। रेशियो मेथड से करते हैं तो 2 से इधर गुना कर देते हैं और 2:3 है तो 3 से इधर गुना कर देते हैं। लेकिन अब वो कहता है कि वर्तमान अब जो बनती है वो बन जाती है 3 और 4 बन जाती है। कितना बन जाती है, 3 और 4 बन जाती है। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 8 दिया कि आपका 24 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अगर हम इसको 24 बनाना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे, आप कहेंगे 6 से। 6 से जब इधर गुना करते हैं तो 6 से आप इधर भी गुना करिएगा तो 6 दिया कि आपका 18 और 10 यानी कि 18 और 10 28 और ये तो आपका बराबर होंगे। 18 10 28 का मान दिया हुआ है 56,000 दिया हुआ है, यानी कि 28 दूनी के 56, एक बराबर आपका 2000 आ गया। कितना आ गया, एक बराबर 2000 आ गया। कहता है कि बाई के वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। बाई का वर्तमान आय कितना है, 24 है। 24 एक का मान 2000 है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 24 गुने में आपका 2000 यानी कि 24 दूनी के आपका 48,000 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार ने 10% के छूट पर 40 किलोग्राम चावल खरीदा है। इसके अलावा हर 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल को बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है। कहता है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 40 किलो चावल खरीदा, 80 किलो चावल खरीदा। अगर 80 किलो चावल वो खरीदता है, 80 किलो चावल के 10% के छूट पर खरीदा, तो अगर 10% किसी को छूट देता है तो 10% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8, इसमें घटा दीजिए यानी कि आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो मुफ्त देता है। 20 किलो जब लेता है तब 1 किलो फ्री में देता है, यानी कि वो 80 किलो उसके यहाँ से लेता है तभी उसको कितना देता है, आप कहें 4 किलो उसको ज़्यादा देता है, यानी कि उसको 84 किलो है और आपका जो है वो 72 किलो है। कि आपका रियल में 72 किलो है लेकिन वो देता है आपका 84 किलो तोड़ के देता है। तो कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर चावल को बेच देता है, अंकित मूल्य पर चावल को बेच देता है, आप यहाँ से 12 से काट लीजिए, 12 छक 72 और 12 बरसते 84, अंकित मूल्य पर बेच देता है। आपका अंकित मूल्य कितना, आप कहेंगे कि अंकित मूल्य पर वो बेच देता है, मूल्य पर बेच, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ कितना होगा, आपका 6 के सामान को 7 में बेच दिया है तो 1 का लाभ कितना, आप कहेंगे 6 और गुने में आपका हो जाएगा 100, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 16 चक 96 और 2 में आपका 3 हो जाएगा लगभग, यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, क्यू वाला क्वेश्चन है और क्यू वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको आप ध्यान से नहीं समझेगा तो आपके बहुत बड़ा आपकी गलती हो जाएगी। तो आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं रोजगार विद अंकित पर जाकर के तो उनकी ऐप को डाउनलोड करिए, उन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट मिल रहा है और यहाँ पर मैं आपको डेली की डेली सोल्व कराता रहूँगा। तो लिखा हुआ है 262, जैसे कि आपको पीडीएफ मिल गया होगा तो आप लोग देख ही रहे होंगे। 762 गुने में आपका 762 गुने में 762 प्लस में 316 गुने में 316 गुने में आपका 316 है। तो देखिएगा 3 बार आपका 762 गुना में, तो इसको 762 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यू, और आपका जो है प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 316 का आपका क्यू हो जाएगा। नीचे जो आपका दिया हुआ है 762 के आपका स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में आपका 762 गुने में आपका 316 प्लस में आपका दिया हुआ है 316 का स्क्वायर दिया हुआ है।
अच्छा, ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है ए प्लस में आपका वी ए क्यू, और इंटू में आपका जो होती है वो कितना होती है आपका, एक इंटू में आपका ए प्लस बी आपका होती है, और फिर इंटू में आपका होती है ए क्यू, माइनस में आपका जो होती है वो ए बी होती है, और प्लस में आपका बी क्यू होती है। तो देखिएगा ई दोनों से ई दोनों कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, यानी कि 762 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 316 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे आप जोड़ने के लिए सीख जाइए। तो 76 और 177 और 77 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 107, और आपका 6 और 2 8, यानी कि आपका हो जाएगा 10 और 78, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप को न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। यार टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया यार। कह रहा है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर ज्वेलर चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। हाँ, एक चोर मान लीजिए, एक कोई यहाँ पे आपका जो है वो चोर है और इतना आपका डिस्टेंस है, ठीक है जी, और 8:15 PM पर वो चोरी करता और 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो भागने लगता है। कहता पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। अच्छा, 8 साढ़े 8 बजे उसको सूचना ही मिला, और वो पुलिस कहता है कि मुझे 9 बजे उसको पकड़ना है, मुझे 9 बजे उसको जो है वो पकड़ना है, 9 PM में पकड़ना है। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये दोनों में अंतर आपको कुछ दिख रहा होगा कि इसका जो 9 बजे वो पकड़ना चाहता है और 8 PM में वो भागवे किया, यानी कि समय का अंतर कितना है। आप कहेंगे समय का अंतर 45 है, यानी कि 45 मिनट में वो कितना भाग गया होगा। आप कहेंगे 45 मिनट में 1 मिनट, एक मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर, 45 मिनट में आपका 45 किलोमीटर वो तय कर लिया होगा। नहीं, 45 किलोमीटर तय कर लिया होगा, ठीक है जी, 45 किलोमीटर तय करना होगा। अब 45 मीटर को वो पकड़ना चाहता है। आप कहें कि 45 पुलिस के चाल निकाले तो 45 किलोमीटर तो उसका टोटल दूरी है, और समय जो है 8:30 बजे इसको इन्फॉर्मेशन ही पता लगता है, यानी कि वो 30 मिनट में वो कितना की चाल धराए कि वो उसको पकड़ ले। तो यानी कि 30 मिनट को हम घंटा में चेंज करते हैं तो 0 से 0, और 3 दूनी के 6, यानी कि आपका 1/2, तो दशमलव कितना हो जाएगा आपका 0.5, 0.5 से गुना करते हैं तो एक शून्य इधर आएगा तो 5×9 = 45, यानी कि पुलिस को जो है वो 90 किलोमीटर की रफ्तार से जीप को भगाना पड़ेगा, तब वो एक चोर को पकड़ने में सक्सेसफुल रहेगा 9 बजे। ऐसे अगर वो 90 से आपका 70 भी होता है तो वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर की रफ्तार से तो चोरे भाग रहा था। तो इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होने वाले 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे, एक निश्चित राशि पर 10%, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक वार्षिक एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज
5,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। कहता है कि एक निश्चित राशि को मान लेते हैं वो x है। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो आपका कुछ इस तरह से 100 है। अब वो कहता है कि 5,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आधा हो जाती है। अच्छा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लगाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो अपने आप में क्या होती है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, यानी कि 10 रुपया लेता है और 11 रुपया वो उसको वापस देता है। यानी कि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो यानी कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होती है, यानी कि आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 10 को 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 2 1 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आप कहेंगे दोनों का है वो 21 हो जाएगा। कहता है कि उसका ब्याज जो है वो आपका 5,000 है, 5,000 रुपया पर। अच्छा, 5,000 रुपया पर, यहाँ जो हमारा है वो 100 रुपया है, वो कहता है कि 5,000 रुपया पर, यानी कि 5,000 रुपया को 5,000 रुपया कैसे बनेगा, कितना से गुना करेंगे 5 से गुना 50 से गुना करेंगे तो 5 से 50 से इसको भी गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 1 5 75 10 के पर 5 हो जाएगा। और कहता है कि ये जो है ये जो 5,000 पर जो आपका राशि लगता है 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वो इसका हो जाती है आधा हो जाती है। तो आधा इसको 2 से भागा देते हैं तो 2 पचे के 10 और 2 पचे के 10 और 2 दूनी के 4 और 2 पचे के 10, यानी कि 5 2 5 5 2 5। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से यार कटेगा तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और आपका कट जाएगा जाकर के 5 का 5 0 पापा के 25, यानी कि आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 50 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है कि ए बड़ा बी से और उनका एलसीएम जो है वो 209 है। ए और बी का जो है वो एलसीएम दिया हुआ है कितना है 209 है। एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 209 दिया हुआ। तो पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी कितना है। अब दोस्तों ए का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 11 गुने 21 करेंगे तो 21 और आपका 21 तो होते ही नहीं। अच्छा 11 गुने अगर आप 19 करिएगा तो 19 का 19 और 19 का 19 9 9 और 1 10 की बके में 1 1 209 209 आ गया। यानी कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो आपका 11 गुने में आपका हो जाती है 19 आ जाती है। कितना हो जाती है आप कहेंगे 11 गुने में आपका 19 हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि ए मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 361 होता है और फिर माइनस है तो माइनस आपका ले लीजिए 11 ले लीजिए तो 11 हटाइएगा तो कितना बचेगा आप कहेंगे कि 350 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया। किसी किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगा। देखिए उसका जो है ना वो आपका जो है डिस्टेंस जो है वो सेम है। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है तो कार्यालय उसका एक ही जगह होगा, घर भी उसको एक ही जगह होगा। कहते प्रतिदिन वो जाता है। करा किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 से वो 3 कर देती है अपनी किस चीज को
चाल को। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तब आपका जो समय है वो उलट जाती है। तो समय हो जाएगा 3 और 4, पहले 4 ज़्यादा था तो 3 समय लगता था, अब 3 ज़्यादा है तो 4 समय लगता है। कितना ज़्यादा लगता है? आप कहेंगे कि 1 ज़्यादा लगता है। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, यानी कि 1/3 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 था। यदि 100 काम ने आवेदन किया होता और 20 काम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 होता। कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया? आवेदन के पूछ लिया है। देखिए, कहता है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 है, यानी कि आपका 5x और x मान लेते हैं, ठीक है जी। 5x और x मान लेते हैं। कहता है कि यदि 100 कहता है कि यदि कहता है यदि 100 काम आवेदन किया होता और 20 काम चयनित होता। यहाँ पे जो चयनित हो रहा है वो 5x हो रहा है, लेकिन वो कहता है 20 काम होता है तो 20 और बटा आपका जो हो जाएगा वो x। और कहता है यदि 100 काम ने आवेदन किया होता और 20 काम चयनित होता। देखिए, अगर x को हम अगर 100 मान लेते हैं तो कहता है कि 100 अगर काम आवेदन करता ना तो 20 काम चयनित होता, यानी कि 20 काम चयनित होता, लेकिन अचयनित कितना रहता? आप कहेंगे 80 रहेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 100 है और 20 जो है वो चयनित है, तो इसका 20 जो है वो काम चयनित होता है, तो इसका मतलब जो अचयनित है वो 80 है, यानी कि 80 का मान यहाँ दिया हुआ है, 80 हो जाएगा आपका। फिर कहा था उसके बाद चयनित और अचयनित का अनुपात जो दिया हुआ है वो 6 और 1 दिया हुआ है। इसको बस गुना कर देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 5x प्लस में माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के ओहो आपका हो जाएगा जाकर के 5x माइनस में आपका हो जाएगा 20 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 6x माइनस में 8 का 48 4 तक 8 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा जाकर के इधर आ जाएगा तो 5x, अगर इधर ही चल जाएगा तो आपका हो जाएगा 6x माइनस में 5x, और फिर ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका हो जाएगा यानी कि आपका बच जाएगा 460, यानी x बराबर आपका हो जाएगा जाकर के मुझे लगता है 460 हो जाएगा। देखते हैं आंसर आता है कि ना। कहा था कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? आवेदन के लिए प्रक्रिया में कितना किया था? आप कहेंगे 5x और 1x, 6x किया था और 6 और गुने में आपका 400 इतना, तो 6 छक्का 36 को 6 बाकी 3 और 6 चौके 24 और 24 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 27, यानी कि 27 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर ही है। बचे हुए घन का आयतन बताइए। कहता है कि कोई एक घन है आपका, क्या है, कोई एक शंकु 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी, कोई एक आपका कुछ इस तरह से आपका जो है वो घन है, क्या है, कुछ इस तरह से आपका जो है वो आपका जो है वो कुछ इस तरह से जो आपका है घन है, ठीक है जी। तभी कहता है कि भुजा वाले एक कहता है एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर है, यानी घन का भुजा जो है आपका 6 है और एक शंकु जो है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से इसमें है, इसको निकाला जाता है काट कर। तो कहता है बचे हुए पार्ट को, तो इसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यू होती है, भुजा क्यू होती है, यानी कि आपका भुजा कितना है? आप कहेंगे 6, 6 छक्का 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा
तो 6 × 36 36 का कितना हो, 6 × 36 के 3 और 6 के 18 और 18 और 3 18 और 3 हो जाएगा आपका 216। 216 हो जाएगा इसका आयतन है। और कहता है कि आप जो कहता है कि शंकु का आयतन निकाल लीजिए। तो शंकु का आयतन आपका क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² H, यानी कि 1/3 और गुने में 22/7 और गुने में r। और जो है, अच्छा, और जो दिया हुआ था कहता है कि व्यास, कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर है। घन का भुजा जो है ना, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होती है हमारे त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आपका हो जाएगा जाकर के 3 × 3 और गुने में आपका ऊंचाई जो है वो 6 हो जाएगा। यहाँ से कोई करता है 3 से, यहाँ काटता है तो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी के 6 और फिर 3 तिया के 9 और 9 दूनी के 18। 18 गुने में आप 22 कर लीजिए तो 22 था, आपका 18 यहाँ लिख लेते हैं। 18 दूनी के 36 और 18 दूनी के 36, 6 और 6 और 3 9 और 3 हो जाएगा। इसको 7 से भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 7 5 के 35 के 5 बाकी हाथ में 4 और फिर 46, यानी कि 7×42 यानी कि आपका 4 बचा 0.40। तो 7 5 के 35 यानी कि आपका बचा जाकर के 5.0, आपका 7 7 के 49 यानी कि 56 पॉइंट कुछ इस तरह से आता है। और इसको हम घटा देते हैं, आपका जो है वो 216, यानी कि 10 में से अगर 10 में 7 गए तो आपका बचेगा 3 और 9 में से 5 गए तो आपका बचेगा 4 और ये 15 में से 6 गए तो आपका बचेगा 9 और ये 20 में से 5 गए तो आपका बचेगा 15। 159.53, 159.43, यहाँ 4 2 देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है, तो ये करता है गृह मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, सॉरी गृह मंत्रालय बोल रहा हूँ, कृषि मंत्रालय द्वारा आपका जो है वो किया गया था। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है आपका नाइट्रिक अम्ल को किया जाता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव को आप पढ़ लीजिएगा। मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के वस्तुएं के उदाहरण हैं। तो मशीनें, उपकरण और सामग्रियां जो आपका है वो पूंजीगत वस्तुएं आती है, मतलब कैपिटल गुड्स आती है। शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए। तो किया जाता है मंगलाचरण किया जाता है। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो वो आपका जाना जाता है कुचिपुड़ी के लिए। आगे बात करते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद के राज्यपाल की सभी कार्यालय शक्ति से संबंधित है। तो आपका है 154। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो भूमध्य क्षेत्र पर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो आप कहेंगे वो है हरमनप्रीत कौर हैं, हरमन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो वो जीता था सुशील कुमार ने जीता था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक
डांस द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? नमक सत्याग्रह के समय ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो आपके थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। आगे बात करते हैं, तो हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? तो हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी है। आगे बात करते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपका आशा भोसले के द्वारा। आशा भोसले को वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका कथन है कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? आप कहेंगे हिंदी दिवस मनाई जाती है 14 सितंबर को मनाई जाती है। IADP का पूर्ण रूप बताइए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किशोरियों, गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 बरस की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2018 में किया गया था। आगे जो हमारा है रीजनिंग का जो है, रीजनिंग आपको मैं अगर लिख के बताऊं तो आपको देरी होगा थोड़ा सा। आप क्वेश्चन को PDF को निकालिए और देखिए एक साइड में BRAIN आपका है, दूसरा में आपका है DRAIN और आपका DTAIN है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, देखिएगा कि BRAIN है और उसके बाद DRAIN है। मैंने B और D को चेंज किया है, बाकी सबको ऐसा ही छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया। तो B से D हुआ है तो कितना जोड़ा है? B जो होता है 2 पर, D जो होता है वो 4 पर, 2 जोड़ा है। फिर B और D को रह दिया है, मतलब कि उसको चेंज किया और बाकी सबको रहने दिया। फिर D को रहने दिया और उसके अगला वाला को, अगला में कितना जोड़ा? आप कहेंगे R और T है, तो R से T कितने नंबर पर है? आप कहेंगे कि R 18 और T 20, यानी कि 2 जोड़ा है। फिर जोड़ेगा, फिर DTA है तो फिर A में जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा तो 2 और 1 3, यानी कि DTC हो जाएगा। DTCIN ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपका MOC दिया हुआ है। MOC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपका MOC दिया हुआ है और आपका MKW दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? MKW दिया हुआ। अब क्या किया गया आप देख लीजिए, M का उल्टा होती है N होती है, और N में आपका N 14 पर होती है, N में -1 कर दिया है। अच्छा, O के अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे कि O के अपोजिट जो होता है वो L होता है। L होती है 12 पर होती है, और 12 में 1 घटा दिया था आपका 11 पर आपका हो जाएगा K हो जाएगा। और C होती है 3 पर, C के उल्टा X होती है, और X जो होती है वो कितना पर होती है? 24 पर होती है, यानी कि 23 पर इसको कर दिया है। वैसे ही उलट देंगे तो आपका D है, तो D के अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे W से 1 कम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 23 के उल्टा होती है 22, और 22 पर होती है आपका B होती है। और आपका जो होती है K है, K होती है आपके 11 पर, K होती है, K के अपोजिट होती है P होती है 16 पर, यानी कि आपका हो जाएगा O हो जाएगा। और R जो होती है वो 18 पर होती है, और R के उल्टा कितना होती है? तो आप कहेंगे कि R का जो उल्टा होती है, R का जो उल्टा होता है वो I होता है, और I 9 पर होती है, 9 में से कम करिएगा तो आपका 8 पर होती है, H होती है, यानी कि ऐसा VOH आपका ऑप्शन नंबर A में है, जो ऑप्शन नंबर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है उस विकल्प में, कहता है PLC है और EOT है। अच्छा देखिएगा इसमें क्या किया है, इसमें जो आपका किया गया है कि P है और उसके बाद E है, तो P 16 और 20, P 16 है और E जो है वो 20 है।
तो सी से ई किया है, 3 से आपका 5 किया है, 3 से 5 किया है, और 12 से आपका जो पी एल सी है, देखिएगा पी एल आपका जो पी एल सी है और ई ओ टी है, ई ओ टी है। मुझे लगता है देखिएगा सी में आपका जो है सी डी ई, इसमें 2 जोड़ दिया है, और फिर जो है इसमें भी आपका जो है 12 और 3, इसमें 3 जोड़ दिया, और इसमें जो है वो आपका 4 जोड़ दिया है। तो वैसे ही जोड़ दीजिए, आपका एच सी एन है, एच सी एन है। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, तो एन होती है 14 पर, 14 और 14 दो आपका 16, यानी कि पी हो जाएगा। और फिर आपका सी है कितना, आप कहेंगे सी जो है वो 3 पर, 3 दूनी के 6 एफ होती है। फिर आपका जो है 4 इसमें जोड़िए तो 8 4 12, यानी कि 12 पर आपका हो जाएगा जाकर के एल हो जाएगा, पी एफ एल हो जाएगा, पी एफ एल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 21 16 26, ये कैसे बनेगा? 11 से 16 किया यानी कि 5 जोड़ा है, और फिर 16 से 26 करेगा तो आपका फिर 21 से फिर 5 जोड़ेगा तो 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 ऑप्शन में देता है। ओ, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन, एक ही गैर मानक पासे की, इसमें आप मिला लीजिए, क्यू के अपोजिट पूछ रहा है, क्यू हमारे है और इन दोनों में मैच करें, टी एस क्यू, टी एस क्यू है, और आपका जो टी आर यू है, टी आर यू है, क्यू के उल्टा यू है, क्यू का उल्टा यू, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है रिलेशन से संबंधित है। रिलेशन माने दिया हुआ है आपका एस भागा में आपका दिया हुआ है क्यू, प्लस में आपका दिया हुआ है एम, गुने में आपका दिया हुआ है पी, माइनस में आपका दिया हुआ है के दिया हुआ है। अब कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा, पूछता आखिर संबंध किससे है, ये अगर आप समझिएगा तो चुटकियों में समझ जाइएगा। पूछता है ना कि आपका जो है, कहता है कि क्यू जो है ना वो आर के पिता है, क्यू जो है ना मैंने पहले वाला से दूसरा का संबंध दिया है, ऐसा बोला जाता ना, क्यू क्यू जो है ना, क्यू पिता है आर का, तो ऐसे में इधर से चलना पड़ेगा, लेकिन क्यू पिता कह रहा है कि क्यू जो है ना वो आर के पिता है, मतलब कि इधर से आपको चलने के लिए बोल रहा है। तो क्यू जो है ना वो आर का पिता है। तो क्वेश्चन पूछता है आपका कि क्यू क्यू का के से क्या रिश्ता है, क्यू का के से क्या रिश्ता, आप देखिएगा के माइनस पी है, तो माइनस वाला आपका हो जाएगा जाकर के माइनस कहाँ, माइनस वाला पत्नी है, यानी के की पत्नी पी है, के की पत्नी पी है तो आपका पत्नी लाएगा, पत्नी, और पत्नी पत्नी का भाई, के की पत्नी है, पत्नी का भाई, के की पत्नी पी है, और पी की भाई, गुना मैंने क्या दिया हुआ, गुना मैंने आपका दिया भाई थे, तब पी का पी, देखिए पत्नी पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई क्या लगा आपका, पत्नी का भाई जो लगा, पत्नी का भाई लगा आपका साला लगा, साला लगा, और साला 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 प्लस प्लस प्लस, अच्छा प्लस मतलब पिता होता, और साला के पिता आपका ससुर हुआ, ससुर हुआ, और पूछता है कि के से क्यों, तो आपका ससुर हो जाएगा, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से, 3 का आपका जो है वो 56 है, 3 से आपका जो है वो 65 है, तो मुझे लगता है 3 से 65 में क्या संबंध हो सकता है, 3 और प्लस में 1 कर दिया है तो यानी कि 4, और 4 का क्यूब कर 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और प्लस में 1 कर दिया है, तो वैसा ही कर दीजिए। आपका जो है 5 5 में आप एक छोड़ 6 जोड़ दीजिए, और 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 6 चौके 36 36 216 होता है, यानी कि एक जोड़ दीजिए तो आपका 217 हो जाएगा, 217 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है उस विकल्प का आकृति, ओ ये तो बिल्कुल पहले वाला जो चित्र है वो दूसरा कदम अपोजिट है, तो दूसरा वाला चित्र जो है वो आपका अपोजिट किसका हो जाएगा, तो देखिएगा अपोजिट मिलाइएगा ऐसा करके, कहता है कि अगर उल्टा होगा तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर है 3 वो सही होता है, ए बी और डी सही होता है।
अब देखिएगा उसका जो है उसमें आपका दो दो चार पंचभुज है, तो पंचभुज का नीचे में जो है वो बेस की तरह दिया हुआ, तो बेस डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा और नीचे नुकीला आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और बाकी में तो कुछ है, वो एगो तो आपका डी में भी है, डी में है, डी में भी है। डी में भी आपका है, तो डी में डी में जो आपका है देखिए पंचभुज, देखिए आपका जो है वो ए वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो आपका दायां तरफ वाला तो ठीक है, लेकिन बायां तरफ वाला वो कोनाही दिया हुआ है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है कि 6 लड़कियां मानसिक, श्वेता और मोनिका एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है, एक वृत्ताकार मेज पर आपका बैठा हुआ है 6 लड़कियां, कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, सबका दायां हो जाएगा जो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सबका आज ये दायां हो रहा है, बैठा हुआ है। काजल मानसी के ठीक बाईं ओर है, काजल जो है ना मानसी के ठीक बाईं ओर है, काजल जो है ना वो मानसी, मानसी के बाईं ओर आपका जो है वो काजल है, मानसी के मानसी के बाईं ओर मानस, मानस, मानसी के ठीक बाईं ओर काजल है, और मानसी, श्वेता मानसी के बाईं ओर, मानसी के बाईं ओर, मानसी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एक दो तीन तीसरे स्थान पर कौन है, आप कहेंगे वो श्वेता, श्वेता है। और पायल काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पायल जो है ना वो काजल के दाईं ओर, काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पायल है, पायल है, पायल 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 है। और मोनिका मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है, मोनिका जो है ना मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मानसी के बाईं ओर, मानसी, मानसी कहाँ है, मानसी तो है ही नहीं, मोनिका, मोनिका तो है ही नहीं, मोनिका मानसी है, तो आपका मानस नहीं मानसी है, ये रहा। तो मानसी के बाईं ओर, मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मोनिका नहीं है, मोनिका नहीं है, दूसरे स्थान पर नहीं है, तो मोनिका यहाँ है। और यहाँ पे आपका जो कौन है, यहाँ पे आप कहेंगे कि वो जो है, यहाँ पे कौन है, तो मानसी मोनिका बैठ गया, आरती नहीं बैठा, तो आरती यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि आरती के दाईं ओर चौथे स्थान पर, आरती के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, आरती के दाईं ओर, आरती के दाईं ओर एक दो तीन चौथे स्थान पर कौन है, कौन है, तो आप कहेंगे मोनिका है, मोनिका, मोनिका इज द करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि सभी बाघ मछलियां हैं, जितना भी बाघ है, जितना भी आपका जो है वो बाघ है, जितना माघ है, सभी के सभी आपका जो है वो मछली है, मछली, जितना भी बाघ है वो सबके सब मछली है, कोई भी हाथी बाघ नहीं है, कोई भी हाथी जो है ना, कोई भी, कोई भी हाथी जो है ना, कोई भी हाथी जो है ना वो बाघ नहीं है, ठीक है, बाघ नहीं है। कुछ हिरन बाघ है, कुछ हिरन जो है ना वो आपका बाघ है, हिरन जो है वो बाघ है। अब निष्कर्ष है कि कुछ मछली हिरन है, कुछ मछली हिरन है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी हाथी हिरन नहीं है, कोई भी, कोई भी हाथी, कोई भी हाथी हिरन नहीं है, ये भी बात सही है। कोई भी हिरन मछली नहीं है, कोई भी हिरन मछली नहीं, कोई भी हिरन मछली नहीं, ये तो बात गलत है, यानी कि एक और दो है। लेकिन ऑप्शन में आपका जो केवल निष्कर्षण एक अनुसरण करता है ये दिया हुआ है, तो पता ना ऐसा क्यों दिया हुआ है।
हालांकि ये गलत है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कटिंग एंड फोल्डिंग का है। आप देखिएगा इसमें कौन होगा। कटिंग कुछ इस तरह से करता है, तो देखिएगा इसमें आपका हो जाएगा जाकर के पहला वाला जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये कैसे बनेगा, अगर वो उलटेगा तो आपका बनेगा जाकर के कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। तो पहला तो बनेगा आपका ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और उसके बाद में आपका जो बनेगा वो आपका त्रिभुज बनेगा जो एक दूसरे के विपरीत बनेगा, यानी कि कुछ इस तरह से आपका जो है वो बनेगा, ऊपर ऊपर में बनेगा। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है, बाकी तो ई नहीं है। और बाकी है वो डी तो दिख रहा है, डी दिख रहा है, और बाकी बी ऐसा दिख रहा है, तो उसका ऊपर वाला जो है वो मुंह जो है वो नीचे यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है कि यदि दर्पण को दाहिनी तरफ से देखा जाए तो कैसे बनेगा आपका। तो देख लीजिए, एक होकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ई इधर जैसे ही ऐसा होगा तो ई वाला जो है वो जस्ट इधर हो जाएगा, यानी कि ऐसा वाला जो सबसे पहले होगा, दोनों के दोनों वाइट है, दोनों के दोनों डिसकलर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एम ए बाई ओ आर क्या दिया हुआ है, MA/OR दिया हुआ है। और एम ए बाई बी ई दिया हुआ है। और MA/बाई दिया हुआ है। और MA/ST दिया हुआ है। और आपका MA/FLY ओहो MA/Y और आपका FLY दिया हुआ है। इसमें कॉमन देखिए, MA/बाई कॉमन है, MA/बाई कॉमन है, MA/बाई कॉमन है, MA/बाई कॉमन है, यानी कि आप जो डिसाइड करेगा वो ये करेगा। O है और आपका B है, 1 2 3 4 5 है। F है यानी कि 6 है, यानी कि आपका सबसे पहले 5 हो जाएगा। सबसे पहले तो 5 होगा ना, एम ए बाई यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा। फिर इन सब में अगर आप देखिएगा तो उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के, उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के MA/F है, 6 ई वाला होगा, 5 होगा। 5 के पहले भी कोई है, ए सही तो 19 है, बी यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपका 2 होगा। फिर आपका एस 19 और 6 और फिर ओ, तो फिर आपका हो जाएगा जाकर के 5, यानी कि 2 3 5 हो गया, 3 2 5, 3 आपका हो गया, 2 आ गया और आपका 5 हो गया। इन दोनों में देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के एस, आपका हो जाएगा 1 और आपका हो जाएगा फिर 4, यानी कि 32 5 14, 32 5 14, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, उत्साह का आपका संकोच होती है, तो आना अनिष्टिकार के आपका होती है, हानिरहित होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि उस समोच्च का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है। कौन है, अच्छा 174, 174 है, 1 7 4 आपका है और 14 और आपका जो है वो 15 है। एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 14 और 5 आपका हो जाएगा 19 और 10 39, और 9 6 54, 6 से गुना कर देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के, तो 9 6 54 5 4, 9 6 54 5 4, बाकी रहते हैं 5 छः 18 नहीं होता। 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 19 और 10 29 हो जाएगा। 29 को 6 से गुना कर, 9 6 54 के 4, बाकी हाथ में 5, 6 दूनी के 12 और 5 आपका हो जाएगा, ओ आ गया, जोड़ के आ रहा है, देख लीजिए। 24 और 14 के जोड़ेंगे तो 24 और 4 28 और 10 38, यानी कि 38 को 6 से गुना करते हैं तो 8 6 का 48 के 8, बाकी हाथ में 4 और
छो चौके 24 और 4 आपका 28, 200। 14 और नहीं आया यार, 14, 24 और 4 आपका हो जाएगा 28 और 10 आपका हो जाएगा 38। और 38 को आप 8 का 8 16 8 24 8 8 का 8 16 8 24 8 32 8 24 4 28 और 28 और 10 आपका हो जाएगा 38। 8 का 8 8 16 8 3 के 24 8 चौके 32 8 45 8 6 का 48 8 6 का 48 के 8 बाकी हाथ में 4 6 चौके 24 24 और 4 नहीं आता, 4 और 4 8 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा यानी कि 38। तो 38 को अगर 6 से गुना करते हैं तो आना चाहिए, नहीं आता, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। 8 छः का 48 8 छः का 48 4 था 8 बाकी हाथ में 4 और छोतिया के 18 18 और 4 आपका हो जाएगा 24, 18 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 22, 228 आ गया। तो ऐसा ही आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 45 और 19 को देख लेते हैं, तो 45 और आपका हो जाएगा जाकर के 54 और 10 आपका 64, 64 गुने में आपका 6 तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 6 जगह 36 और 38 यानी कि 3 8 4 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है 337 354 373 394 417 कि क्या हो जाएगा। तो 37 और 54 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 37 और 54 में आपका जो अंतर है 37 और 3 37 और 3 आपका हो जाएगा 40 यानी कि 10 10 4 14 14 15 16 17 यानी कि पहला जो अंतर है वो आपका 17 का। फिर आपका जो है 54 और 73, 54 और 6 60, 10 6 16 17 18 19 आपका 19 का अंतर आ गया। फिर 94 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा, 94 और 6 यानी कि 17 6 23। तो पहले तो 17 18 19 23 से होगा ना, 6 17 17 17 17 17 17 6 23 यानी कि आपका हो जाएगा 17 18 और 1 19 20 21 22 23। पहले तो 2 जोड़ा, फिर आपका 4 जोड़ा, फिर आपका 6 जोड़ेगा, तो 29 आपका हो जाएगा। और 29 उसको मैं जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा जाकर के 29 और 7 आपका हो जाएगा कितना, 29 और 7 29 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 337, 337 और आपका 54 हो जाएगा जाकर के 10 तो हो ही जाएगा, और नहीं 37 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 40 और 10 50 यानी कि 10 3 13 और 13 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 17। फिर आपका हो जाएगा 54 और 73 आपका हो जाएगा जाकर के 6 यानी कि 6 4 10 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 6 यानी कि 60 और 10 70 यानी कि 19 आपका हो जाएगा जाकर के 19 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 73 और 94, तो 73 और 94 कितना हो जाएगा, 73 और 94 आपका हो जाएगा जाकर के 7 यानी कि 80 यानी कि 10 7 17 18 19 20 21 21 हो जाएगा आपका। और फिर 94 और 17 आपका हो जाएगा जाकर के 10 और 6 16 17 और 17 17 छो 17 छो 23 हो जाएगा। 17 7 17 17 17 2 19 19 2 21 और 21 और 2 आपका 23 और 23 2 आपका 25 यानी कि 25 जोड़ लीजिए तो 417 417 17 और 17 और 25, तो 17 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के आपका 22
और 22 और 10, 417, 417, 417 और 5 आपका 22 और 22 और 22 आपका हो जाएगा जाकर के 442, 442 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 193, कह रहा है कि 193 और आपका जो है वो 2 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका जो है वो 56 है, फिर आपका 107 है, फिर आपका 142 है। इसको कौन भरना चाहिए? तो सबसे पहला से भर के देखते हैं। आपका पहले गुना भागा जोड़ है, गुना भागा आपका जो गुना भागा जोड़ माइनस बराबर है, इसको बराबर आ जाना चाहिए। तो 2 से इसको काट देते हैं। आपका क्या 193 है, 2 से काट देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 193 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 193 56, तो आपका हो जाएगा जाकर के 19 और 19 और 5, 19 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 24 और आपका 6 और 3 9 यानी 49 हो जाएगा और 107 इसको घटा देंगे तो आपका 7 और 2 9 और 4 और 1 142 आएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 7 मित्र ABCDEF और G में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई जो है वो अलग अलग है और A जो है ना वो B से छोटा है। A जो है ना वो B से छोटा है, ठीक है जी, लेकिन C से लंबा है। A जो है A जो है ना वो B से छोटा है लेकिन C से लंबा है। C से लंबा है तो यानी किसी के ऊपर रखते हैं, ठीक है जी। B केवल 4 अन्य से लंबा है। B केवल 4 अन्य से लंबा है। B केवल 4 अन्य से लंबा। तो आपका एक तो ये हो गया, एक हो गया और 2 इसको से लंबा है। कहता B केवल 4 अन्य से लंबा है। आपका E G से लंबा है। E जो है ना वो G से लंबा। E जो है ना, E तो है ही नहीं, E G से लंबा है। E है ना जो G से लंबा, लेकिन C से छोटा है। C से छोटा है। E जो है ना वो G से लंबा है लेकिन C से छोटा है। E जो है ना, E जो है ना वो G से, E जो है ना वो G से लंबा है लेकिन C से, E जो है ना, लेकिन जो आता है वो आपका कह रहा है E जो है ना वो G से लंबा है। E जो है ना वो G से, E जो है ना वो G से लंबा है लेकिन G जो है ना, G जो है ना वो C से छोटा है। ओहो हो, यहाँ से आप देखिए आपका और तरीके तो देख ही नहीं रहा। अब यहाँ देखिए आपका जो है वो कहता है कि B केवल 4 अन्य से होता है। E जो है ना वो G से लंबा है। E जो है ना वो आपका, E जो है ना वो G से लंबा है लेकिन C से छोटा है। C से छोटा है, जो ठीक तो है। D B से लंबा है। D जो है ना वो B से लंबा है, ठीक है जी। D है ना B से लंबा है लेकिन F से छोटा है। D जो है ना वो D जो है ना वो B से लंबा है लेकिन F से छोटा है, तो F आपका ऊपर आ जाएगा। इन सभी में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आपका F है। F आंसर देता है, F तो आंसर देता है आपका। आपका हो जाएगा जो F हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 14 4 31 है और आपका 38 10 79 है और 30 8 है। कुछ इस तरह से आपका 14 4 आपका जो है वो 14 4 31 है और आपका 30 10
34, 10 आपका जो है 7 9 है, और आपका 30 और 8 है, और ये कुछ इस तरह से आपका है। पूछता है यहाँ पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, तो यानी कि 14 और एक 15, और 15 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 45। तो 4 और एक 5, और 3 और एक 4 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको 4 से भागा दे देते हैं। 4 से अगर भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी के 28, 14 15 एक 16। हमको लगता है दोनों के घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 16 आ जाएगा, और 16 को आप 4 से भागा दीजिएगा तो आपको 4 आ जाएगा। फिर इसको देखते हैं घटा के, तो आपका 79 में से अगर 38 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, और ये 4, और एक जो है वो पहले घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40, और 40 को 10 से भाग 40 को 4 से भाग देते हैं तो 4 दहाओं को 40, 10 आता है। वैसे ही इसको देखते हैं करके, तो आपका आ जाएगा जा करके 30, और माइनस में एक, और माइनस में आपका 1, और बटे में आपका जो है वो 4, बराबर में आपका 8, यही ना। तो आपका आ जाएगा जा करके 30 में से एक जगह था आपका 29, माइनस में एक बटे में आपका 4 बराबर में 8, यानी कि एक माइनस में आपका 29 बराबर में 8 चौके 32, 8 चौके 32 आ जाएगा। यानी कि 32 इधर आके घाट जगह था आपका कितना बचेगा, 29, 30, 31, 32, यानी कि आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आंसर देता देता ही नहीं है। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 और एक 5, 4 और एक 5, और 3 और एक 4, 45, और बटा में आपका 4, और माइनस में एक करते हैं, तब होगा 44, और बटा में 4, तब आपका आ जाता है 11 आ जाता है। 44 में आप ले लीजिए, नहीं तो 11 ले लीजिए। अगर इसको हम लेते हैं तो आपका आ जाएगा 30, और माइनस में एक, और माइनस में आपका एक, और बटा में आपका जो है वो आपका हो जाता है जगह के 4, और बराबर में 8, यानी कि एक न है तो 30 है, और ये एक है, तो आपका हो जाएगा 30 में से एक जगह था आपको 29 हो जाएगा, बटा माइनस में आपका एक, बटा में आपका 4, बराबर में आपका आ जाएगा 8, बराबर में 8 है ना। तो आपका हो जाएगा जाकर के 8 चौके 32, 8 चौके आपका हो जाएगा 32, नहीं आता भैया। 14 आपका 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15 और एक 16, 15 और एक 16 आ जाएगा। और अगर जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ बाकी अंत में एक, और 7 3 10, और एक 11, और प्लस में एक, और बटा में आपका जो है वो 4 कीजिए तब ना इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा जाकर के 118, और बटे में 4, तो यानी कि 4 दूना के 8, 9 10 11, 11, नहीं यार नहीं आता, 4 उसको लाना है ना। तो 14 और एक 15, अब 15 और 15, यानी कि 4 और एक आपका आ जाएगा जाकर के 5, और 3 और एक 4, और बटे में आपका 4 देते हैं, तो आपका आ जाएगा जाकर के, इसमें आप एक घंटा दीजिए तो आपका आ जाएगा जाकर के 44 बटे में 4,
नहीं। हाँ, तो आपका आ जाएगा जा करके, एक काम करते हैं तो घटा देते हैं, हटाते हैं तो आपका बढ़ जाएगा जा करके 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 4 11, 31 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 और 11, 11 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। पहले तो इसको घटा देते हैं, हमको लगता है 30 और माइनस में 1 और माइनस में 1 और बटा में आपका जो है वो बटा में आप लिख लीजिए 4 और बटा में आपका है वो आपका 8 है, यानी कि 4 इधर लिखेगा, 8 इधर लिखते हैं और 4 इधर लिखते हैं, तो आपका 29 माइनस में आपका 1 बटा में आपका 8 बराबर में आपका 4, 8 चौके 32, ये तो बनता ही नहीं है, नहीं बन रहा है दोस्त। क्या होगा इसका सही जवाब? एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अपन देखेंगे बाकी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आगे देखते हैं। हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वो तो बनता ही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आपका जो पहला जो है वो 90 डिग्री पर लगता है कि 60 डिग्री पर है, फिर थोड़ा सा वो खड़ा करता है, अब 90 पर कर देता है, 45 दूनी के 90 कर देता है, और फिर 90 दूनी का आपका कर देता है, पहले तो ऐसे करता है, खड़ा करता है, फिर आपका ऐसे करता है, फिर सीधे ऐसे लाता है, फिर सीधे ऊपर ले जाएगा, तो ऊपर वाला कौन है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? रीजनिंग वाला आपका क्वेश्चन है 14 और 31 है, तो हम क्या करते हैं, 14 है और फिर आपका जो है 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 चौके 16 आ जाती है। देखिए ऐसे किया है कि 14 आपका है और फिर आपका है 4 से गुना किया हुआ है, अच्छा फिर आपका जो है फिर 4 से, अच्छा 14 आपका है, फिर आपका जो है प्लस है और आपका 4 तो पहले से दिया हुआ था, और 4 इसको अगर गुना कर देते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 14 प्लस में आपका 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 6 4 10, 6 4 10 से होता, 14 10 यानी कि आपका 30 होता, प्लस में फिर बंद करता था 31 आता, वैसे ही इसको करते हैं 38 से और प्लस में आपका हो जाएगा था करके 10 और गुने में आप 4 कर लीजिए, तो आपका 10 चौके 38 और प्लस में आपका हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा जा करके 4 और 3 7, यानी कि 78 आपका हो जाएगा, और प्लस में 1 कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं इसको, यानी कि 30 और प्लस में आपका 8 चौके 32 और प्लस में 1 कर देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 30 और 30 आपका 62 और प्लस में 1 कर देते हैं, यानी कि 63, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका जो है वो 63 हो जाएगा। तो काफ़ी लंबा खींच गया दोस्त, और 100 के 100 हमारे पास क्वेश्चन हम लोगों ने करने में सक्सेसफुल रहा। कहीं कहीं हम लोगों की प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट अपने आप को भी करते रहेंगे और अपने आप को भी करते रहेंगे। तो इसके साथ हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर के आते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद और वंदे मातरम।